आरबीआई के द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, नया आदेश जारी की गई है। अब 6 महीने तक जो है कुछ ग्राहक जो हैं वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे, और वैसे ग्राहक के लिए बड़ी समस्या खड़ा होगी जिनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। और ये फुल एंड फाइनल आरबीआई का ये आदेश जारी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और हम हैं राज पांडे। आरबीआई के द्वारा कुछ ग्राहकों के लिए एक बड़ी समस्या जरूर खड़ा कर दी गई है, और इस आदेश में आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि 6 महीने तक वैसे ग्राहक जिनका अकाउंट जो बैंक के ऊपर पाबंदी लगी है उस बैंक में है तो वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जिस बैंक पे पाबंदी लगी है वो बैंक को ही आदेश है कि 6 महीने तक पनिशमेंट के तौर पे उन्हें किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अब समस्या बैंक के पास तो है ही, लेकिन बैंक से ज़्यादा समस्या जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए है। और बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जो समस्या खड़ी हुई है इसका मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं आरबीआई जरूर है। और मामला क्या है, क्या खबर है, ये पहले आपको पूरा पढ़ के बताते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर आम आदमी क्या करेगा। बैंक उपभोक्ता जो सोचते हैं कि उनका बैंक में रखा हुआ पैसा रखा हुआ है तो कभी भी निकाल लेंगे, जब जरूरत होगी तब पैसा निकाल लेंगे या कहकर यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने मन मुताबिक बैंक से जब चाहे पैसा निकाल लें। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक निर्देश से हजारों ग्राहकों के सामने समस्या जरूर खड़ी हो गई है। वह अपना बैंक में जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं बहुत सारे उपभोक्ता का तो बैंकों में काफ़ी पैसा डूब भी गया है। ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विनियामक संस्था है, आरबीआई ही देखता है कि किस बैंक में कैसा कामकाज चल रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है तो आरबीआई उस पर एक्शन लेता है। कई बार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी बैंक पर लिया गया एक्शन ग्राहकों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लाखों उपभोक्ताओं के फंसे हैं पैसे। आरबीआई के एक निर्देश के बाद एक बैंक के करीब 1.3 लाख डिपॉजिटर्स के पैसे खातों में फंस गए हैं। इनमें हो सकता है कि हजारों ग्राहकों के काफ़ी पैसे तो डूब भी जाए। यदि शादियों का सीजन चल रहा है, वहाँ लोगों के सामने अपनी ही जमा पूंजी निकालने की संभावना नहीं है। किसी को बीमारी है तो किसी को इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उपभोक्ता रुपए निकाल नहीं पा रहे हैं। इन बैंकों के ग्राहकों की टेंशन बढ़ी है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किस बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं इन बैंकों में आपका भी अकाउंट ना हो। अगर इन बैंकों में आपका भी अकाउंट है तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और आपके साथ भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा अगर लगे तो वीडियो के एंड में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया है। इसमें ग्राहकों की टेंशन बढ़ा दी है। अब ये बैंक ग्राहक अपने जमा रुपए तक को नहीं निकाल पा रहे हैं। आरबीआई ने लगातार घाटे में चल रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के बैन लगाए हैं। जमाकर्ता की ओर से पैसे निकालना भी इसमें शामिल है। रिजर्व बैंक का निर्देश 13 फरवरी से बैंक पर लागू है। बैंक के निर्देश अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने किसी तरह का बैंक लेन देन की अनुमति पर रोक लगा दी है। अब ग्राहक का रुपए का क्या होगा, ये भी आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि अब आखिर जब 6 महीने के लिए कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा हुआ है तो आखिर उसमें बैंक में जमा पैसों का क्या होगा और उनके कस्टमर का क्या होगा, जो खाताधारी हैं कोऑपरेटिव बैंक का उनका क्या होगा। इसके लिए भी बताया गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए कहा है कि जमाकर्ता को बैंक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं दे।
वहीं बैंक में करीब 1.3 लाख जमा करता है, जिसमें से 90% से अधिक के खाते सेविंग अकाउंट की और इंश्योरेंस स्कीम के तहत आते हैं। इसके खाते में 5 लाख रुपए तक नकदी जमा है। ऐसे में उनको पैसा मिल जाएगा। देखिए, जिनके अकाउंट में 5 लाख तक का नकदी जमा है उनका पैसा मिल जाएगा, बाकियों का पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। बता दें कि सरकारी बैंक को 28 शाखाओं से ज़्यादा मुंबई महाराष्ट्र में है। गुजरात के सूरत में इसकी 2 शाखाएं हैं और पुणे में भी 1 शाखाएं हैं। आरबीआई ने उपभोक्ताओं के हित में लिया है फैसला। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पक्ष बैंक को पर बैन लगाने का फैसला उपभोक्ताओं के पक्ष में लिया गया है। बैंक के खातों की जांच में कुछ खामियां मिली थी। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया है। कामकाज के प्रबंधन के लिए प्रशासन नियुक्त कर दिया गया है। सलाहकारों के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई है। गबन का केस किया गया है दर्ज। मुंबई पुलिस ने आरबीआई की कार्रवाई के बाद बैंक के महाप्रबंधक पर, लेखा प्रमुख और सहयोगियों पर 122 करोड़ रुपए के गबन का केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई शाखा में जांच चल रही है। बैंक के महाप्रबंधक और अकाउंट विभाग के प्रमुख मेहता का अलग अलग समय पर बैंक का तिजोरी से 122 करोड़ रुपए का हेराफेरी करने का आरोप लगा है। 5 लाख रुपए तक का वापसी होगी। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक हैं, अगर उनके खाता में 5 लाख तक का रुपए हैं तो 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा उस अकाउंट में पैसे हैं तो समझ लीजिएगा आपका पैसा डूब गया। हो सकता है कि 6 महीना के बैन खत्म होने के बाद कोऑपरेटिव बैंक जब वापस लौटे तो अपने ग्राहकों का पैसा रिटर्न करने के बारे में सोचें। लेकिन फिलहाल आप अपना पैसा, अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है आपका कोऑपरेटिव बैंक में, तो उस पैसा को भूल जाइए। क्षमा चाहेंगे, हम ऐसा नहीं आपको जो है आपको तकलीफ नहीं देने के लिए न्यूज़ बनाए हैं, सिर्फ आपको जानकारी के पर्पज से ये वीडियो लाए हैं ताकि जितने भी कॉर्पोरेटिव अकाउंट होल्डर हैं उनके 5 लाख तक के रुपए जो है कम से कम बच जाए, उन्हें वापस मिल जाए। आरबीआई का ये निर्देश लाखों अकाउंट होल्डर के लिए एक बड़ा परेशानी बन गई है, एक बड़ा टेंशन खड़ा कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।